एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस कंफ्यूजन के चलते बहुत गलत होते हैं कि जिसमें एक कि इसका आंसर क्या होगा, या हमने क्लास में जैसा डिस्कस किया था वैसा क्यों नहीं मैच हो पाया। तो इसके पीछे का मेन रीज़न ये भी होता है कि जब कोई टॉपिक आता है और उसमें टीचर्स जो आंसर को एक्सप्लेन करते हैं, तो उस समय सेम टाइम पे स्टूडेंट भी अपने मन में कोई ना कोई एक आंसर ज़रूर बनाता है, और उसके चलते इस आंसर को वो सुन भी लेता है, और मतलब जैसे टीचर का आंसर हुआ तो वो सुन लिया और खुद का आंसर वो अपने मन में रख लेता है। अब इस समय जैसे फैकल्टी हम लोग क्लास में ये कोशिश करते हैं कि बच्चे से भी वो अपना आंसर बुलवाते हैं कि आप अपना आंसर बोलो, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं या कुछ स्टूडेंट्स इस तरह से अपने आंसर को एक्सप्लेन ही नहीं करते, तो वो अपने आंसर को अपने पास ही रख गए। अब नुकसान ये हुआ कि जब एग्ज़ाम पहुंचते हैं तो वो मन में मान लेते हैं कि मेरे पास में आंसर मैंने मान लिया, और एग्ज़ाम में जब उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आंसर आता है तो वो इस बात को जज ही नहीं कर पाते कि हमने किस आंसर को माना था, क्योंकि उस समय दो आंसर थे। तो स्टूडेंट को ये करना चाहिए कि जब भी क्लास में कभी भी कोई भी डिस्कशन हो रहा हो, तो उस समय जब आपसे पूछा जाए या आपका कोई भी दूसरा ओपिनियन अगर बन चुका होता है, तो आपको ज़रूर बताना चाहिए कि सर मेरे अकॉर्डिंग ऐसा आंसर था, और अब आप इसको एक्सप्लेन कीजिए, इसको डाउट्स में है इसको क्लियर कीजिए, और ये डाउट्स उनको क्लियर करना चाहिए। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि एग्ज़ाम में सिर्फ आप एक ओपिनियन के साथ में जाओगे और गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे।